हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। दिए गए कथनों को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। कथन 1, आश्रित जल में रखने पर पादप कोशिकाएं फटती नहीं हैं। कथन 2, जंतु कोशिकाएं आश्रित जल में रखने पर फट जाती हैं। विकल्प ए, कथन 1 व 2 दोनों सही हैं। विकल्प बी, कथन 1 गलत तथा कथन 2 सही है। विकल्प सी, कथन 1 सही तथा कथन 2 गलत है। या विकल्प डी, कथन 1 तथा 2 दोनों ही गलत हैं। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा वह है अंतः परासरण। अंतः परासरण। अंतः परासरण की प्रक्रिया तब होती है जब किसी कोशिका को अधोपरासरी विलयन में रखा जाता है। जब कोशिका को अधोपरासरी विलयन में रखा जाता है या शुद्ध जल या आश्रित जल में रखा जाता है। अधोपरासरी विलयन या आश्रित जल में रखा जाता है। कोशिका को अधोपरासरी विलयन या आश्रित जल में रखने पर अंतःपरासरण की क्रिया के द्वारा जल उसके अंदर प्रवेश कर जाता है। जल अंदर प्रवेश कर जाता है। जल अंदर प्रवेश कर जाता है। जब किसी पादप कोशिका को हम आश्रित जल में रखेंगे तो पादप कोशिका को जब आश्रित जल में रखा जाएगा तो क्योंकि पादप कोशिका के ऊपर कोशिका भित्ति पाई जाती है जो कि एक मजबूत एवं दृढ़ मजबूत व दृढ़ स्तर होता है। इसकी वजह से यह कोशिका को सहारा प्रदान करता है और इसे फटने नहीं देता है। इसलिए जब पादप कोशिका को आश्रित जल में रखा जाता है तो कोशिका भित्ति जो कि एक मजबूत व दृढ़ स्तर होता है, इसके उपस्थित होने की वजह से जो पादप कोशिकाएं होती हैं वे अंतःपरासरण की क्रिया के द्वारा फटती नहीं हैं। जबकि अगर ऐसा हम जंतु कोशिका के साथ करेंगे, यानी जंतु कोशिका को अगर आश्रित जल में रख देंगे तो वहां पर भित्ति अनुपस्थित होती है। सबसे बाहर कोशिका झिल्ली पाई जाती है जो उतनी मजबूत एवं दृढ़ नहीं होती है कि उसको फटने से बचा सके। इसलिए अंतःपरासरण की क्रिया के द्वारा कोशिकाएं फूलेंगी और अंत में फट जाएंगी। अतः यदि दिए गए कथनों को देखें तो कथन 1 में कहा गया है आश्रित जल में रखने पर पादप कोशिकाएं फटती नहीं हैं, यह कथन सही है। कथन 2 में कहा गया है जंतु कोशिकाएं आश्रित जल में रखने पर फट जाती हैं, यह कथन भी सही है। अतः कथन 1 व कथन 2 दोनों सही हैं। इसलिए विकल्प ए इस प्रश्न का सही विकल्प है। विकल्प बी में कहा गया है कथन 1 गलत है तथा 2 सही है, यह गलत कथन है। विकल्प सी में कहा गया है कथन 1 तथा कथन 2 गलत है, यह गलत विकल्प है। और विकल्प डी में कहा गया है कथन 1 व 2 दोनों गलत हैं, तो यह भी एक गलत विकल्प है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।